ये सियासत है। यहाँ ना तो कोई परमानेंट दुश्मन होता है और ना ही कोई परमानेंट दोस्त। सबके अपने अपने फायदे होते हैं, नफा नुकसान होता है, गणित का जोड़ घटाव होता है, आगे की राजनीतिक यात्रा होती है, जहां कभी साथ तो कभी खिलाफ चलना पड़ता है। 2017 में जब बीजेपी की लहर साफ दिख रही थी तो पंडित सुखराम ने बेटे को बीजेपी में शामिल करवा दिया। इसका फल ही उन्होंने भोगा। अनिल मंडी के सदर सीट से विधायक बने, फिर जयराम सरकार में मंत्री। ब्राह्मण चेहरा होने के चलते कैबिनेट में उनका रसूख भी कामयाब रहा, लेकिन ये साथ ज्यादा दिन नहीं टिका। 2019 के लोकसभा चुनाव में सियासत के पंडित सुखराम ने पोते आश्रय की राजनीति में एंट्री करवानी चाहिए। मोदी लहर में बीजेपी से टिकट दिलाना चाहा। लाख जतन के बावजूद बीजेपी के आला कमान को सियासत की चासनी में पंडित सुखराम उतार नहीं पाए, जिसके बाद कांग्रेस का दामन थामकर आश्रय ने मंडी से चुनाव लड़ा, लेकिन मौजूदा सांसद राम स्वरूप के हाथों हार गए। इस दौरान सीएम जयराम और अनिल शर्मा की राह अलग हो गई। अनिल शर्मा के हाथों से मंत्री पद भी निकल गया, लेकिन कहानी में 2 साल बाद ट्विस्ट आया है। मंडी सीएम का गृह क्षेत्र है। उपचुनाव में जीत दिलाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। गुजरात में उलटफेर के बाद सीएम जयराम के दिल्ली तलब होने पर राजधानी के सियासी गलियारों में खबरों की आंधी आ रही थी, लेकिन उन खबरों के महज अफवाह बता सीएम ने मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन वो भी जानते हैं कि उपचुनाव उनका इम्तिहान लेगी। बीते 4 सालों का लेखा जोखा जनता से लेकर हाईकमान तक सब देखेगा। इस बात का डर सीएम सहित बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को है। अगर उपचुनाव में बीजेपी मात खाई तो विधानसभा में सीट पक्का करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। खुद सीएम जयराम भी कांग्रेस की तरफ से प्रतिभा सिंह का नाम फाइलेंट होने के बाद बागी विधायक अनिल शर्मा से मिले। कभी कभी मुलाकात होने दिया करो आप। सदर के विधायक कहते हैं कि वो जो सदर की जनता कहेगी उसी के अनुसार ही काम करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी जनता के संपर्क में है, बातचीत कर रहे होंगे। टेक्निकली वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते वो हमसे मिलते हैं। स्थानीय विधायक भी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से हमसे मिलने आए थे, सहज रूप से मिलने आए। इसके अलग उसमें वो निकालने की आवश्यकता है नहीं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारे इस चुनाव अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो स्वागत है उनका, क्योंकि टेक्निकली वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। देखिए, कांग्रेस का टिकट निर्णय करने का अधिकार उनका है, उनने निर्णय किया है, लेकिन वो हालात नहीं है, वो परिस्थितियाँ नहीं है जो पहले हुआ करती है। परिस्थितियाँ बदली हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र अब उस रूप में नहीं है जिस रूप में कांग्रेस उसका आकलन कर रही है, तो इस बात को उनको समझना चाहिए। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का निर्णय करने का अधिकार है, उस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का टिकट भी बहुत जल्दी निर्णय होकर के आपके सामने आ जाएगा। जो टिकट पार्टी हाईकमान तय करेगी, उसके लिए फिर हम पार्टी का काम करेंगे, और उसको काम ही नहीं करेंगे, उसको जिताएंगे। अलग राह पर चलते चलते जब सीएम और अनिल शर्मा को ये मालूम चला कि पीछे से कांग्रेस ने प्रतिभा सिंह का नाम फाइनल कर दिया है, तो आज वे एक जंक्शन पर दोबारा पहुंचे। मंडी के सर्किट हाउस में बागी विधायक के साथ सीएम आगे की रणनीति बनाने के लिए पहले से मौजूद थे। करीब 15 मिनट तक की बातचीत के दौरान जो सीएम ने कहा, उससे तो यही लगता है कि अब एक बार फिर से सीएम और अनिल शर्मा के सुर में सुर मिलने लगे हैं। मुलाकात खत्म होने के बाद अनिल शर्मा जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि चुनावी बेला में उनकी सीएम से मुलाकात हुई है। अनिल शर्मा ने कहा कि उन्होंने पहले से ही स्पष्ट किया है कि जो सदर की जनता तय करेगी वे उसी का पालन करेंगे। वो जनता के बीच जा रहे हैं और उनकी नब्ज टटोल रहे हैं। जो जनता का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हाल मुलाकात ऐसे ही, क्योंकि अब चुनाव का सिलसिला चला हुआ है और मंडी मुख्यमंत्री मंडी आए हुए, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए मैं मिलने आ गया, बस बातचीत करके जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर कोई चर्चा हुई सर? नहीं, लोकसभा चुनाव के मैंने कहा था कि अब लोगों से चर्चा करूंगा, और चर्चा करने के बाद जो फैसला लोग लेंगे उसके बाद सोचेंगे क्या करना है।
तो सर कैसे होगा आप उसका साथ देंगे बीजेपी का जो कैसे है? नहीं मैं कहा कि अब ये फैसला करने का समय आ चुका है लोगों के बीच में। अब जाएंगे लोगों के बीच में बात करेंगे। जो मैंने कोर्ट में कहा था वही मेरी बात है कि अब एक जनता क्या फैसला करती है, किस तरीके से करती है, उस हिसाब से फैसला लेंगे। जनता भी अब सियासत की इस पेंचदी को समझती है। तलवार दोनों तरफ से लटकी हुई है। सीएम को आगामी विधानसभा से पहले उपचुनाव जीतकर अपनी कुर्सी बचानी है, तो वहीं अनिल शर्मा खुद की राजनीतिक जमीन बचाना चाहते हैं। इसलिए दोनों ने एक बार फिर एक दूसरे के मन को टटोला है। अगर अब कई बार साथ नहीं हुए तो पार्टी भी आगे कितने साथ देगी मालूम नहीं। देखना दिलचस्प होगा कि सीएम अपने गृह क्षेत्र में कांग्रेस को कैसे मात देते हैं। पिया तो रखे सारा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रखे सारा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।